नमस्कार। राम राम। संस्कृत में एक श्लोक है कि नलिका गतम अपि कुटिलम न भवति सरलम शुनः पृच्छम तद्वत् खलजन हृदयम बोधितम नैव याति माधुर्यम। यानी नली में अगर कुत्ते की पूंछ को घुसेड़ दिया जाए तब भी वह सीधी नहीं हो सकती। उसी तरह से जो खल हृदय है उसे बोध करा भी दिया जाए ज्ञान का तो उसमें माधुरी नहीं आ सकती, माधुर्य नहीं आ सकता, यानी वो अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता। वर्तमान समय में ये बातें दो महाजनों के ऊपर फिट बैठती हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी और एक महान क्रांतिकारी मधुकेश्वर जी। इन दोनों को देखिए, जब कोई रास्ता नहीं मिला तब किसी का चरित्र हनन करने पर उतर आए, और चरित्र हनन करते हुए भी इतना नीचे उतर गए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत सीधी सी बात है कि इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन भारतीय समाज जो है उसको इन बातों में कई बार बड़ा रस आता है, क्योंकि उसे परनिंदा से सुख मिलता है। कोई किसी का चरित्र खराब कर दे, उसके ऊपर सबसे घटिया आरोप लगा दे, तो जो विरोधी होते हैं उन्हें मौका मिल जाता है और फिर वे उसे अलग अलग मंचों पर प्रचारित करने लगते हैं। अब देखिए मधुकेश्वर जी की सच्चाई क्या है कि अभी कुछ वर्षों पहले तक वे खांटी वामपंथी हुआ करती थी। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से उनकी बड़ी मित्रता थी। यासिन मलिक को दिल्ली में बुला बुला करके भाषण दिलवाती थीं। सैयद अली शाह गिलानी तक को बुलाती थीं, और उनको वहाँ बुलाए जाने पर जब लोग आपत्ति जताते थे तब अत्यंत ही उग्र होकर के झिड़क देती थी। ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं। फिर ये वामपंथी महादेवी जो हैं अचानक से राष्ट्रवादी हो गई, और उसके बाद जो है मोदी जी पर पुस्तक लिख दी। लेकिन इनको मोदी जी के चरित्र के बारे में इतनी गूढ़ जानकारी थी कि इतने बरसों तक जब मोदी जी एकदम लोकप्रियता के शिखर पर रहे तब इन्होंने प्रयास नहीं किया कि इनका चरित्र हनन कर दिया जाए, इनके ऊपर दाग लगा दिया जाए, कह दिया जाए कि ये तो इतने बड़े वुमेनाइज़र हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मधुकेश्वर जी ने जब देखा कि अच्छा लोहा गर्म है, अभी जो है थोड़ा मार दिया जाए, क्योंकि एक समाज का जो एक समुदाय है वह कथित तौर पर नाराज़ चल रहा है नरेंद्र मोदी जी से। कथित तौर पर जिसे हम कहते हैं उच्च जाति के जो लोग हैं, जिन्हें भीतर असंतोष है जिनके मन में, तो ये सही समय है। उधर ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, देश में महंगाई का संकट है, गैस पेट्रोल डीजल आदि की किल्लत हो सकती है, इसलिए इसे उतार दिया जाए। आश्चर्य की बात है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और जब एक पूरा का पूरा तंत्र उनके पीछे पड़ा हुआ था, सबसे कुटिल तंत्र, सबसे प्रभावी तंत्र उन्हें घेरने फंसाने में 12 वर्ष तक सक्रिय रहा, उस तंत्र ने भी कभी उनके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया, कभी उन्हें वुमेनाइजर नहीं कहा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी जब अपनी पत्नी को छोड़ करके घर से गए तब युवा थे। उन्होंने कहा कि मैं इस देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, इसलिए वैवाहिक बंधन में बंद करके नहीं रह सकता। उसके बाद वे बरसों बरस तक भटकते रहे अपनी युवावस्था में, जब यहाँ वहाँ की खाक छानते रहे, हिमालय में बरसों बरस रहे। उनकी युवावस्था के दिनों में भी कभी किसी ने उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। चरित्र पर उंगली उठाने का अर्थ यानी कि किसी महिला का यौन शोषण या इस तरह के आरोप या कि कुटिलता से अपना काम या उसका काम करने के लिए उससे कुछ इस तरह की मांग करना, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि मैंने जो कहा कि उनके धुर विरोधी भी कभी ऐसा नहीं कह सके। ये सुब्रमण्यम स्वामी का आप पूरा बायोडेटा उठा करके देख लीजिए, जहाँ भी रहे, जहाँ भी इन्होंने रह करके अपनी बात मनवाने की कुचेष्टा की, वहाँ कुछ दिनों के बाद जब इन्हें लगा कि मेरा काम नहीं सध रहा है तो उसे गलियाने लगे, उससे अलग हो गए। इसलिए इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई रीढ़ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि फलां जी तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, फलां जी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, फलां जी
कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, फलां जी MIT से पढ़ के आए हैं। कोई पढ़ने लिखने में तेज हो सकता है, लेकिन कोई अगर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गया है तो हार्वर्ड से पढ़ के आ गया है तो यह कहीं से निर्धारित नहीं होता कि वो अच्छा मनुष्य भी होगा, सच्चरित्र भी होगा। एक छोटा से छोटा व्यक्ति जो कि बमुश्किल अपना जीवन चला पाता है, वह अत्यंत ही चरित्रवान मनुष्य हो सकता है, दानी हो सकता है, सहृदय हो सकता है, परंतु एक अत्यंत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ही कुटिल और खल हो सकता है। इसके उदाहरण शास्त्रों में भी मिलते हैं। रावण जो है एक साक्षात उदाहरण है इसका, कि बड़ा ज्ञानी था कथित तौर पर, लेकिन वह उतना ही दुष्चरित्र भी था। अब आप देखिए कि इन लोगों ने कितने गर्हित, मतलब ऐसा नीच कर्म किया है, ऐसी कृतज्ञता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं बीजेपी के टिकट पर संसद में हैं, लेकिन इतने वर्षों तक ये चुप रहे। अब अचानक जो है इन्हें नरेंद्र मोदी में जो है इनके चरित्र में इनको दाग दिखने लगा, और दाग भी कैसा, जिसकी कोई कल्पना नहीं करता, जिसके बारे में कोई धुर विरोधी भी इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर किसी के चरित्र पर इस तरह के आरोप लगा दो तो जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन जिसे हम कहते हैं कि आदमी का हो जाता है। लोग मान लेते हैं कि चलो ये एक ऐसा दाग है जिससे मुक्ति नहीं हो पाती है आदमी के जीवन भर, चाहे वो कितना ही प्रयास करे। लेकिन नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि कभी भी इस तरह के आरोप पर कोई स्पष्टीकरण देंगे नहीं। वे स्पष्टीकरण कभी नहीं देते हैं। उनके ऊपर न जाने कितने आरोप लगाए गए, कितनी गालियां दी गईं, कितनी कितनी विरोधी बातें कही गईं, लेकिन उन्होंने कभी पलट करके जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप काम करना स्वीकार किया और काम से अपना रास्ता बनाया। इसीलिए वे आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, और आगे भी उनका राह जो है वो उनकी जो राह है वो प्रशस्त रहेगी। कोई उस पर कंटक नहीं बिछा पाएगा। इस तरह के आरोप लगाने वाले आएंगे जाएंगे, खद्योतों की तरह जल करके बुझ जाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये तय है। हाँ, ये है कि क्षणिक जो है लोग इस तरह के आरोप लगा करके कुछ सनसनी पैदा कर देते हैं, लोगों के मन में भ्रम जगा देते हैं। और चूँकि अभी एक ऐसा समय है कि लोग सशंकित हैं, बहुत तरह के मन में लोगों के भ्रम है, तो लोगों को ये बातें जो हैं प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन देखिए, पूरा अगर आप ध्यान देंगे इस प्रकरण पर ध्यान देंगे और इस आरोप लगाने का जो पूरा कार्यक्रम है उस पर गौर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे लोग भाजपा में, भाजपा समर्थन में बहुत सारे रहे, बहुत सारे राष्ट्रवादी भी रहे, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जिन्हें बड़ी लालसा थी कि सरकार से कुछ मलाई मिलेगी, कुछ पद मिलेगा, कुछ प्रवक्ता बन जाऊंगा, कुछ यहाँ वहाँ से प्राप्त होगा। उन्हें जब नहीं मिला तब उन्होंने खुल करके गरियाना शुरू किया, अभियान छेड़ दिया, नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी बता दिया। और अमधुकेश्वर जी का जो ऑडियो है उसमें यही साफ होता है कि उनके एजेंडे में क्या चल रहा है, क्योंकि अंततः उन्होंने वही भीमटा नीलटा वाली भाषा का प्रयोग किया है, जिस भाषा का मैं कभी भी अनुमोदन नहीं करता हूँ। अगर आपको विरोध भी करना है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कभी मत करें। आपके अपने हित हो सकते हैं, उनके भी अपने हित हो सकते हैं, परंतु इस तरह की भाषा का प्रयोग करके किसी भी हिंदू जाति के मनुष्य को नीचा दिखाने वाला जो होता है वह कभी भी हिंदू हित की बात नहीं कर सकता, और अच्छा मनुष्य तो कदापि नहीं हो सकता। इसलिए इस पूरे प्रसंग को देखने से बात जो है बहुत स्पष्ट हो जाती है कि इनका एजेंडा क्या है, क्योंकि ये संभवतः इनका आखिरी प्रहार है कि इससे अगर काम बन जाए तो बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, उन्हें हटा दिया जाए इस पद से। लेकिन उनके चाहने से वे हटेंगे नहीं, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें वहाँ बिठाया है। वे हटेंगे भी तो देश के जनता की इच्छा से, उनकी या सुब्रमण्यम स्वामी की इच्छा से या उनके आरोप लगाने से वे नहीं हटेंगे। यह एक सत्य है जिसे कोई हिला नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। परंतु इन सब लोगों का चरित्र देखने के बाद मन जो है क्लेश से भर उठता है कि ये लोग कितने अधम हैं और कितने मौका परस्त हैं कि मलाई नहीं मिली तो इस स्तर पर उतर करके आ गए और प्रधानमंत्री के चरित्र पर ऐसे गंदे गंदे दाग लगाने के प्रयास किए। आप
अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।